स्टार्टिंग टुडे अपन सीखने जा रहे हैं कि आखिर तुम लोग कैसे बना सकते हो एक जियोमेट्री नोट की मदद से ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल रिवर। ठीक है, तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं कहानी। अब अपन आज के इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर ये पहला पार्ट यानी कि एक्सट्रूड कैसे कर सकते हैं मेश को, वो अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये अचीव करना है, जो कि अगर तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा सब डिवाइडेड मैश है। ठीक है, तो अपन इसको अचीव करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यू फाइल करते हैं, जनरल। अब स्टार्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जियोमेट्री नोड में चले जाना और यहाँ पे एक कर्व ऐड कर लेना, बेजियर कर्व। फिर नया जियोमेट्री नोड ऐड कर लेना। ठीक है, मॉडिफायर सेक्शन में। फिर अब जैसे ऐड करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आई थिंक तुम्हें शॉर्टकट्स देखने के लिए मेरे को यहाँ से शॉर्टकट्स वाला ये सेक्शन ऑन करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट, अब इसको आई थिंक, हाँ ये ठीक है, आई थिंक ये विजिबल होगा। तो इफ दिस इज विजिबल इनफ देन अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे ये क्या कि बीच में इनके एक एक्सट्रूड मैश करेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड मैश। अब समझना, ये कर्व डाला था, ये एक कर्व है, ठीक है, बेजियर कर्व, लेकिन अपन मैश एक्सट्रूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वार्निंग बता रहा है कि ये जो टाइप है अनसपोर्टेड टाइप है, जो कि है कर्व, तो इसको अपने को मैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर कर्व टू मैश, CURV, कर्व टू मैश। ठीक है, अब जैसे कर्व टू मैश करेंगे तो ये एक्सट्रूड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फेसेस है, यहाँ पे कोई फेस नहीं है। अगर तुम एक इसमें देखोगे तो ये 2 पॉइंट से बना हुआ एक बस एक आइडेंटिफाइड एक कर्व है। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपने को एज करना पड़ेगा। जैसे एज करेंगे तो अपने को कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब तुम कहोगे कि एक्सट्रूड तो हुआ नहीं, ये तो घटिया सा कुछ हो गया। तो अब समझाता हूँ मैं तुम लोग को। ये हर एक पॉइंट के अलोंग जो नॉर्मल है उसके अलोंग ये एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, तो उसी कारण से ये अपने नॉर्मल के अलोंग एक्सट्रूड होने के कारण कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको अपने को करना ये है कि इसके अलोंग एकदम अच्छे तरह से इसको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए अपने को करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, ये एक और ये एक। तो अपने को यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करने के लिए, जिसके लिए अपन करेंगे रीसैंपल कर्व। ठीक है, अब जैसे रीसैंपल कर्व करते हैं, अब इसको ना मैं काउंट की जगह में लेंथ कर देता हूँ, ताकि ये लेंथ के हिसाब से अपना सैम्पलिंग को इम्प्रूव करता रहेगा। ठीक है, अब जैसे रिसैंपल कर्व हुआ, अब इसी के अपने नॉर्मल डाटा को अपने को यहाँ से कैप्चर करना पड़ेगा, यहाँ से। ठीक है, तो अपन करेंगे क्या कि कैप्चर एट्रीब्यूट जो है उसको लेंगे, और ये फ्लोट की जगह में वेक्टर करता हूँ। वेक्टर और फ्लोट में क्या अंतर है? वेक्टर जब करेंगे तो वो x, z, x और y, ये सारे के सारे डायरेक्शन के हिसाब से 3 वैल्यू को लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट करता हूँ तो ये देखो एक ओवरऑल एक ही वैल्यू ले रहा है, जो कि अपने किसी काम का नहीं है यहाँ पे कम से कम। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो एट्रीब्यूट है ये ऑफसेट में जाएगा। ठीक है अपने, लेकिन जैसे ऑफसेट में जा रहा है तो तुम देख पा रहे हो कि ये ऑफसेट स्केल 1 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ये है। तो इस वैल्यू में अपने को एक चीज़ डालनी पड़ेगी जो कि है नॉर्मल। अब जैसे नॉर्मल डालूंगा मैं तो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट आना शुरू हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये ओवरलैपिंग बंद हो जाता है, यहाँ से जो यहाँ तक एक्सट्रूड हुआ। अब जैसे ही एक्सट्रूड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जा रही है यहाँ से। तो ये ओवरलैप जैसे ही करना शुरू करेगा तो ये आर्टिफैक्ट बन जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे आधा। ये देख रहे हो, ये पॉइंट के स्टार्ट से यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन अपने को शुरू यहाँ से होना है, मतलब यहाँ बीच में होना चाहिए कर्व। तो उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कर्व को शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए सेट पोजीशन सबसे बढ़िया नोड है। तो अपन यहाँ पे ऐड करते हैं कंट्रोल ए सेट पोजीशन नोड। ठीक है, सेट पोजीशन। अब इसको कहीं भी डाल के देख लेना, ये कर्व के आगे डालना। ये मत पूछना कि इसको आगे क्यों डाला, क्योंकि ये सबसे पहले ही इसको शिफ्ट कर देंगे तो सबसे बेटर होगा। ठीक है, अब ये बीच बाच में डाल के देख लेना, जहाँ पे भी काम कर रही है वहीं पे सही। ठीक, अब ऑफसेट जैसे करना है। अब अगर तुम लोग देखो तो ये नॉर्मल को अगर मैं ऑफसेट में डाल दूँ तो ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया है। ठीक है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे अपन,
यहाँ पे प्रॉब्लम है ना कि आखिर नॉर्मल डाटा को तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नॉर्मल के बीच में ना एक वेक्टर स्केल डालेंगे। वेक्टर स्केल, वेक्टर, एक मिनट, यहाँ से इसकी डंडी को खींचो और यहाँ पे वेक्टर स्केल लिखो। एक मिनट, स्केल लिख दो, झट हो जाएगा काम। स्केल मैथ, वेक्टर मैथ स्केल, और फिर ऑल्ट दबा के इन दोनों का। अब पोजीशन की जगह में यहाँ पे ऑफसेट में जैसे ही करोगे, और ये स्केल जो है ये कंट्रोल करेगा कितना स्केल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू, इसमें एक वैल्यू नोड लगाते ताकि इसको अपन कंट्रोल कर सके दूर से, बाहर से, ठीक है। अब जैसे ये कंट्रोल करूंगा तो ये देखो एक्सट्रूड हो रहा है। अब अगर मैं 4 यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पे -2 दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये बीच में आ गया, ये जो कर्व है ये बीच में आ गया, यानी कि इस वैल्यू का जब अपन आधा करेंगे यहाँ पे तो ये बीच में आ जाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो देख पा रहे हो ये दोनों के दोनों एक ही जगह में शिफ्ट हो गए, यानी कि 4, यहाँ पे भी 4 वैल्यू जा रहा है, यहाँ पे भी 4 वैल्यू। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, डिवाइड नोड बीच में डालना है। इसमें से 2 को अगर डिवाइड कर देते अपन, DI, और डिवाइड करके नेगेटिव डिवाइड करना है ना, देख लेना डिवाइड ना, देखो देखो ऐसे स्पेलिंग, मतलब पढ़ाई लिखाई जरूरी है इसीलिए कहते हैं ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे डंडी खींच खींच के करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। तो मैथ करके डिवाइड, छाट आ जाएगा डिवाइड, DIVID, ये देखो मैथ डिवाइड आया। इसी वाले सेक्शन को तुमको स्केल में डालना है। अब ये मैथ, अब मैं मैथ फंक्शन क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो मैं इसको शायद 2 कर देता हूँ। अब 2 कर दिया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पे बीच में गैप बन गया, ये आना इसको यहाँ पे था, इस पॉइंट को यहाँ पे आना था ना, मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट था उसको इस पॉइंट पे आना था, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। तो अगर मैं वैल्यू को नेगेटिव में कर देता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा तुम लोग को। नेगेटिव में अगर मैं -2 कर देता हूँ तो ये देखो बीच में आ गया। तो अब ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये कंट्रोल करेगा आखिर कितना अपना एक्सट्रूड हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा, ये आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रूड करोगे तो आर्टिफैक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए अपने को ये रोटेट रोटेट करके ठीक करके देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसको अपन जितना लिमिट में रख सकते हैं उतना लिमिट तक रखते हैं। अब ये हो गया अपना पार्ट 1। अब इसी में अपने, अब इसके बाद अपने को इसमें से कैप्चर एट्रीब्यूट करके इसमें जो है सब डिवीजन करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एक सब डिवीजन मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, सब डिवीजन मैच, ठीक है। अब अगर मैं सब डिवाइड कर देता हूँ उसको 2 3 4, तो देख पा रहे हो 6 बार अगर सब डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं एक सेट पोजीशन नोट लगा देता हूँ, जो कि यहाँ पे था अपने पास, तो इसको Shift D कॉपी करके सेट पोजीशन नोट लगा के इसको ऑफसेट में एक ये लगा देता हूँ मैं, नॉइस टेक्सचर, ठीक है, नॉइस टेक्सचर का फैक्टर। तो अब देखना क्या, ये देखो यहाँ पे ये नॉइज इसमें काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने को नॉर्मल के अलाउ करना है। तो वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए आई थिंक तुम लोग को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसको अपन सीख सके, ठीक है। तो ये सेट पोजीशन के हिसाब से ये पूरा का पूरा वेव कैसे बनता है, ठीक है, वो सारा का सारा सीखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और ऑब्वियसली वेट कर लो।